नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। कुत्ते को रोटी खिलाने वाले इस वीडियो को ध्यान से सुनें। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है? किस तरह का पुण्य आपको प्राप्त होता है? तो आइए जानते हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव तो ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से सबसे पहले क्या होता है? नंबर 1 पर है धर्म और करुणा का पुण्य प्राप्त होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य दया और करुणा का पालन करता है, जिससे धर्म के नाम पर वह अग्रसर होता जाता है। यह जीवों के प्रति प्रेम और सेवा भाव को भी दर्शाता है और संचित पुण्य में वृद्धि करता है। नंबर 2 है पितृदोष का निवारण। शास्त्रों के अनुसार कुत्ता यमराज का वाहन है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है तो उसे कुत्ते को भोजन जरूर कराना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3 पर है राहु केतु और शनि दोष का निवारण। कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु केतु और शनि ग्रह की अशुभ दशाओं का प्रभाव कम होता है। खास तौर पर काले कुत्ते को भोजन कराने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं वह कम होने लगती हैं। नंबर 4 पर है काल भैरव और यमराज की कृपा। कुत्ता काल भैरव का प्रिय वाहन माना जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से कुत्ते को भोजन कराता है उसे काल भैरव और यमराज की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु से बचाव होता है। नंबर 5 पर है जीवन में समृद्धि और सुरक्षा। कुत्ता यूं तो घर की सुरक्षा का प्रतीक भी है। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं इसीलिए उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और उनकी आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। अब आप जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें से है जीव हत्या के पाप से मुक्ति। यदि किसी ने व्यक्ति ने अज्ञानतावश ही किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाया है तो कुत्ते को भोजन कराकर उस पाप से मुक्ति मिलती है। और पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का प्रायश्चित। शास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ते को भोजन कराना उनके पिछले जन्मों में जो उनसे द्वारा पाप कर्म हुए रहते हैं उनके फल को कम करता है, ताकि हमारा यह जीवन थोड़ा शांतिमय रहे और हम पिछले जन्म के पाप कर्म जो इस जन्म में भुगत रहे हैं वह हमें कम भुगतने पड़े। नंबर 3 पर है परिवार के कष्ट दूर होते हैं। यदि परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है तो कुत्ते को नियमित रूप से रोटी खिलाने से उसके स्वास्थ्य में सुधार आता है और कष्टों का निवारण होने लगता है। नंबर 4 चोरी और विश्वासघात के पाप से मुक्ति। जो लोग कभी किसी का धन चुरा चुके होते हैं, किसी का अपमान किया होता है या किसी को धोखा दिया हुआ होता है तो वे इस दोष से भी मुक्ति पा लेते हैं। कुत्ते को भोजन करा देने से इन सारे पापों से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि कुत्ते को कौन सी रोटी और भोजन देना चाहिए। कुत्ते को सबसे पहले एक बिना नमक की रोटी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को अगर हम बिना नमक की रोटी देते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। खासकर यह पितृदोष के निवारण के लिए ही दिया जाता है। नंबर 2 पर है घी लगी हुई रोटी। यदि व्यक्ति सुख समृद्धि चाहता है तो उसे घी लगी हुई रोटी ही कुत्ते को खिलानी चाहिए। इससे उसके जीवन में आ रही आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। नंबर 3 पर है रोटी पर सरसों के तेल लगाकर देना। शनिवार को कुत्ते को सरसों के तेल में डूबी हुई रोटी देने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और भाग्य में सुधार आता है। नंबर 4 पर है गुड़ और रोटी। यदि कोई व्यक्ति मानसिक शांति और पारिवारिक सुख चाहता है तो कुत्ते को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई भूखा कुत्ता दिखे तो उसे एक रोटी तो ज़रूर देना है और आप देखेंगे कि छोटी सी सेवा आपके जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव लेकर आती है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को रोटी खिलाना एक अत्यंत ही पुण्यदायी कार्य माना गया है। कुत्ता केवल एक पालतू जानवर नहीं है, बल्कि इसे धर्म शास्त्रों में
विशेष रूप से स्थान दिया गया है। कुत्ते को रोटी खिलाने से कई पापों का नाश होता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कुत्ते को कौन सी रोटी और भोजन देना चाहिए? कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से पाप नष्ट होते हैं? कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य हमें प्राप्त होता है? रोज कुत्ते को रोटी खिलाने से आखिर क्या होता है, यह विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव तो ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आइए यह जानने की कोशिश करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना एक अत्यंत ही पुण्यदायी कार्य है। इससे न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, धन, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी प्राप्त होती है। खासकर जो लोग पितृदोष से, राहु केतु दोष या शनि की साढ़े साती से पीड़ित होते हैं, उन्हें नियमित रूप से कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। इससे उनकी सारी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। कुत्ता इंसान का सबसे ज़्यादा वफादार दोस्त होता है। अगर आप इसे थोड़ा सा प्रेम और भोजन देते हैं तो यह उम्र भर आपका साथ निभाता है। यही तो असली संस्कार है, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना और प्रेम बांटना। क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में कुत्ते का विशेष स्थान है। यह यमराज का वाहन है और काल भैरव का प्रिय जीव माना जाता है। जब किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो यह न केवल एक भूखे जीव की सेवा ही होती है, बल्कि यह पुण्य भी बढ़ाता है। कुत्ता तो घर की निगरानी करता है और संकट को सबसे पहले भाप लेता है। शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि अगर कुत्ता घर में बिना कारण रोता है तो यह किसी संकट का संकेत हो सकता है। जब तुम इसे भोजन कराते हो तो यह तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए और भी अधिक वफादार बन जाता है। एक महात्मा ने बताया था, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का फायदा जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। इसी तरह से एक समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही दुखी और परेशान था। जीवन में उसे कभी सुख शांति नहीं मिली थी। जो भी काम करता असफल हो जाता। घर में दरिद्रता और दुख का माहौल था। माता पिता का स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहता था और हर दिन कोई ना कोई नई समस्या खड़ी हो जाती थी। अर्जुन को समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में इतनी सारी परेशानियां आखिर क्यों हैं। उसने कड़ी मेहनत की, पूजा पाठ किया, लेकिन फिर भी भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। एक दिन वह गांव के पास ही स्थित एक पुराने से पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बैठा रो रहा था। तभी वहां से एक बेहद ही महात्मा संत गुजर रहे थे। वे तेजस्वी थे और उनके चेहरे पर अद्भुत ही चमक थी। महाराज जी ने अर्जुन से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मेरा भाग्य बहुत ही खराब है। मेरा कोई भी काम सफल ही नहीं हो रहा है। घर में सुख शांति नहीं है। माता पिता भी हमेशा ही बीमार रहते हैं और दरिद्रता ने तो जैसे हमें जकड़ कर ही रख लिया है। कृपया मुझे इस संकट से बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। महात्मा जी कुछ देर तक ध्यान मग्न रहे। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, वत्स, तुम्हारी यह समस्याएं केवल इस जन्म की नहीं, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ी हुई हैं। महात्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि पिछले जन्म में तुम एक धनवान व्यक्ति थे। तुम्हारे पास खूब धन संपत्ति थी, लेकिन तुम बहुत ही क्रूर और निर्दयी थे। एक दिन एक भूखा कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर आया था और खाने के लिए भौंक रहा था, लेकिन तुमने उसे खाना देने के बजाय पत्थर मार कर भगा दिया था। वह बेचारा भूख प्यास से तड़पता रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई थी। उस कुत्ते की ही करुण पुकार ब्रह्मांड में गूंज उठी और तुम्हारे इस पाप का फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। यही कारण है कि तुम्हें जीवन में सुख और शांति नहीं मिल रही है। अर्जुन इतना सुनकर कांप उठा और बोला, महाराज, क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर पाप का प्रायश्चित संभव है। यदि तुम अपने दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हो
तो आज से एक संकल्प लो, रोज किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाओगे। शनिवार और अमावस्या के दिन विशेष रूप से काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाओ। किसी भी कुत्ते को प्रेम और करुणा से ही देखना, उसे दुत्कारना मत। फिर उन्होंने समझाया, कुत्ता यमराज और काल भैरव का वाहन होता है। उसे भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। राहु केतु और शनि दोष भी शांत हो जाते हैं और पिछले जन्मों के पास्ट पाप भी जितने हैं वह नष्ट होने लगते हैं। अर्जुन ने महात्मा जी की बात को गाढ़ बांध लिया और उसी दिन से उसने रोज ही कुत्तों को रोटी खिलाना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियां तो अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। माता पिता भी पहले से अब स्वस्थ रहने लगे हैं, कर्मों में भी सफलता मिलने लगी है और घर में थोड़ी सी ही सही लेकिन समृद्धि और खुशहाली लौट आई है। अब अर्जुन को समझ में आ गया था कि कुत्ते को रोटी खिलाना सिर्फ एक पुण्य का काम नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्व जन्मों के पापों का भी प्रायश्चित होता है। तो इस तरह से महात्मा ने उन्हें यह बात समझाई थी कि अपने कई जन्मों के पापों को आप कैसे नष्ट कर सकते हैं और इस जन्म की परेशानियां कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस कहानी से तो हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी भूखे जीव को तड़पते नहीं देना चाहिए। उनके प्रति हमें करुणा और सेवा का भाव रखना चाहिए, तभी हमारे जीवन के कष्ट समाप्त होंगे और सुख समृद्धि आएगी। कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, किस तरह से ये आपके जीवन को बदल सकता है, यह तो आपने इस कहानी के माध्यम से जान ही लिया होगा। इस तरह से आप अपने जीवन में दया और करुणा को पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर अग्रसर होइए और नाम जप करते हुए अपने पितृदोष को शांत करिए, शनि इसकी साढ़े साथी को भी शांत करिए और ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। मेरी यह वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।